हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट ऐसे डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ नेशनल पेंशन स्कीम, और जिसको एनपीएस भी बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। या तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमें ऐसे में क्या क्या इंक्लूड करना है। तो जैसा कि हमें पता है, ऐसे में 3 चीज़ें आती हैं: इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि वाई पेंशन इज़ नेसेसरी, कि पेंशन क्यों ज़रूरी है। और फिर हम एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो देखेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम का। ओके। और फिर अब बॉडी पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एनपीएस होता क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और कितने तरह के एनपीएस अकाउंट हैं, और लास्ट में कंक्लूजन। ओके। मैंने जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे डिस्कस करे हैं ऐसे में, और जैसे कि मैंने अपने जितने भी प्रीवियस एसेज डिस्कस करे हैं पॉइंट वाइज, ऐसे ही मैंने इसको भी डिस्कस करा है पॉइंट वाइज। अगर आपको हमारे पुराने एसेज देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। नाउ इंट्रोडक्शन पार्ट। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि पहले तो हम ये जानेंगे कि पेंशन क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि पेंशन क्या होती है कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है ओल्ड एज में, जब क्या होता है कि पीपल के पास कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहता है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ रिटायरमेंट प्लान। ऐसा भी होता है, देखिए, पेंशन के साथ जो रिटायरमेंट प्लान होता है, ठीक है, वो इंश्योर करता है कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो अपने गर्व से रहें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है। तो और उसके बाद अब पेंशन स्कीम क्या करती है। पेंशन स्कीम, जो ये पेंशन स्कीम है, ये अपॉर्चुनिटी देती है लोगों को इन्वेस्ट करने में और अपनी सेविंग्स को बढ़ाने में। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट वो अपने बुढ़ापे तक इकट्ठा कर ले, ताकि उसके बाद की जो ज़िंदगी है वो आराम से गुजर कर पाएँ। ठीक है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीज़न के अनुसार जो वर्ल्ड की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 75 ईयर तक हो जाएगी 2050 तक, और जो कि अभी 65 ईयर है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो इम्प्रूव्ड हेल्थ और सैनिटेशंस कंडीशन है इंडिया में, वो अच्छी हो रही है। ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लाइफ स्पैन बढ़ रहा है लोगों का। ओके। तो इसलिए क्या हो रहा है कि जो पोस्ट रिटायरमेंट के बाद के जो ईयर्स हैं उसमें बढ़ोतरी आ रही है। नॉर्मली अगर 60 साल के आसपास रिटायर हो जाते हैं लोग, तो उसके बाद भी काफ़ी साल तक जी जाते हैं। ठीक है। और उतने साल विदाउट रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आपको व्यतीत करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए ये पेंशन स्कीम ज़रूरी है, राइट। और साथ साथ में क्या होता है कि दिन पर दिन महंगाई बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमें एक रिटायरमेंट प्लान होना चाहिए लोगों के पास, राइट, ताकि जो आगे की जो ये सब डिफ़िकल्टीज़ है इसको हैंडल कर सके आसानी से। तो आप ये बोल सकते हो कि एक तरह की सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने ये नेशनल पेंशन सिस्टम स्टार्ट किया है। अब ये है क्या एक्चुअली में। ठीक है। तो ये एक तरह की नेशनल पेंशन स्कीम है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है। अब इसका इंटेंशन ये है कि जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनकी मदद कर सके रिटायरमेंट के बाद। ठीक है। यानी कि आफ्टर द एज ऑफ 60। और ये स्कीम अवेलेबल है सभी के लिए। ठीक है। पब्लिक एम्प्लॉयज़, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ और बिजनेस ओनर्स के लिए भी। और जो इसकी एलिजिबिलिटी एज है वो है 18 से 65 साल। ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है कि ये जो स्कीम होती है, जो इस स्कीम का फ़ायदा लेना चाहते हैं उनको रेगुलरली जो पेंशन अकाउंट है उसमें कंट्रीब्यूट करना होगा, कुछ राशि जमा करनी होगी अपनी वर्किंग लाइफ के दौरान, राइट। उसके बाद उस रिटायरमेंट के बाद क्या होगा कि जितना भी पैसा जमा किया है उस बंदे ने, ठीक है, उसका कुछ पार्ट वो विड्रॉ कर सकता है और कुछ पार्ट को वो ठीक है, और कुछ पार्ट को उसको, जो बचा हुआ पार्ट होगा उसकी उसे एन्युटी खरीदनी होगी, ताकि उसको एक रेगुलर इनकम रिटायरमेंट के बाद मिलती रहे। ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप अभी याद रखो कि जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, ठीक है, इसको ट्रिपल ई का स्टेटस मिला हुआ है, जिसका मतलब होता है एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। इसका मतलब मैं आपको आगे की स्लाइड्स में समझाऊंगा, राइट। अब देखिए एनपीएस और इसके फीचर्स। तो एनपीएस और इसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है, अब ये डिस्कस कर लेते हैं। तो जो नेशनल पेंशन स्कीम है, ये एक सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम है, जो पेंशन प्रोग्राम है, ये जितने भी पब्लिक एम्प्लॉयज़ हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं,
इवन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं जैसे कि मज़दूर हो गए हमारे, ठीक है, जो और जो बहुत छोटे जो जिनको डेली वेज मिलता है जी, या आप बोल सकते हो कि जब काम करने जाते हैं तो उसी दिन उनकी तनख्वाह मिल जाती है। तो इस तरह के जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी ये जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, बस एक्सेप्शन क्या है कि जो लोग आर्म्ड फोर्सेस से हैं उनके लिए इसमें कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। और ये स्कीम करती क्या है, ये स्कीम लोगों को इनकरेज करती है कि पेंशन अकाउंट में रेगुलर इंटरवल्स पे, ठीक है, मतलब क्या करें कि उसमें पैसा जमा करते रहें, जब तक वो काम कर रहे हैं उसमें जमा करते रहें। और रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, कुछ परसेंटेज कॉर्पस का, यानी कि 60% जो जितना भी रुपए इकट्ठा हुआ होगा रिटायरमेंट के बाद 60% अमाउंट आप निकाल सकते हो, और बाकी 40% की आपको एन्युटी खरीदनी होगी जिससे कि आपकी रेगुलर इनकम आपको मिलती रहे, ठीक है। उसके बाद अब ये इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एनपीएस के बेनिफिट्स ये हैं कि ये बहुत अच्छा रिटर्न देती है, जो ट्रेडिशनल टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट हैं लाइक पीपीएफ, उनसे बहुत अच्छा ये रिटर्न देती है एनपीएस। तो ये इसका एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि जितने भी हमारे टैक्स सेविंग ऑप्शंस होते हैं वो 80C फॉर्म के अंडर पड़ते हैं। देखिए अब ये 80C और ये सब जो फॉर्म है ये इकोनॉमिक्स के टर्म है, आप इसको इंटरनेट में सर्च कर लीजिएगा, मैं ज़्यादा इस डिटेल में नहीं जा सकता, इससे वीडियो स्ट्रेच हो जाएगा, राइट। तो आप ये बोल सकते हो कि इस फॉर्म के जरिए आप 1.5 लाख तक की सेविंग कर सकते हो। लेकिन जो ये एनपीएस सिस्टम आया है ये आपको 50,000 एडिशनल टैक्स बचाने की सुविधा देता है। किस फॉर्म के अंडर, 80 सीसीडी फॉर्म के अंडर में, राइट। तो इसमें एडिशनल टैक्स सेविंग होती है इससे। और अब देखिए जो मैंने आपको बताया था कि इसको एग्जेम्प्ट स्टेटस मिला है इस स्कीम को, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टमेंट आप एनपीएस में करोगे ना उस पे आपको टैक्स में छूट दी जाएगी। कैसी छूट मिलेगी कि जो भी आपने पैसा जमा कर रखे हो तो आपको मतलब ईयरली बेसिस पे कुछ रिटर्न मिलेगा। रिटर्न का मतलब ईयरली बेसिस पे उस पे कुछ आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो उस पे आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये पहली टैक्स की छूट हुई। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब आप रिटायरमेंट पे पहुंच जाओगे या उससे पहले जब आप अपना अमाउंट विड्रॉ करोगे तो उस पे कोई आपको टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, वहाँ भी टैक्स की छूट मिलती है। अब यहाँ पे कैच सिर्फ इतना है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिटायरमेंट के बाद आपकी जितनी भी राशि जमा हुई है उसका आप सिर्फ 60% पैसा ही निकाल सकते हो। बाकी का रुपया आपको एन्युटी खरीदनी होगी ताकि आपकी रेगुलर इनकम बन सके, ठीक है। तो जो एन्युटी जो आप खरीदते हो 40% की, उसमें भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो 3 जगह आपका टैक्स बचता है, तो इसलिए इसको एग्जेम्प्ट स्टेटस इसको दिया गया है, राइट। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको अपने ऐसे में ज़रूर इंक्लूड करना होगा। उसके बाद अब ये रिटर्न कैसे जनरेट करता है ये वाली स्कीम, ठीक है। तो ये बेटर रिटर्न्स इसलिए जनरेट कर पाता है क्योंकि ये जो आपका पैसा है वो आपका पैसा इक्विटीज़ में लगाता है, या आप बोल सकते हो मार्केट में लगाता है, ठीक है। जो स्टॉक मार्केट्स होते हैं वहाँ पे आपका पैसा लगता है, कितना, 50% पैसा आपका वहाँ पे लगता है, ठीक है। अब इसमें 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, एक ऑटो चॉइस और एक एक्टिव चॉइस। ऑटो चॉइस में क्या होता है कि ऑटो चॉइस आपको खुद से डिसाइड कर लेता है आपकी रिस्क प्रोफाइल, ठीक है, एज़ पर योर एज, मतलब आपके एज के अनुसार। मतलब इसका ये हुआ कि अगर आप बूढ़े हो तो आपको और स्टेबिलिटी और लेस रिस्क की इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। तो एक्टिव चॉइस ये खुद से डिसाइड करके आपकी इन्वेस्टमेंट करता है, ऑटो चॉइस। और एक्टिव चॉइस क्या करता है, एक्टिव चॉइस में आपको खुद से डिसाइड करनी पड़ती है स्कीम, और आपको अपने इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से करनी पड़ती है। अब टाइप्स ऑफ एनपीएस अकाउंट देख लेते हैं, ठीक है। तो एनपीएस अकाउंट बेसिकली 2 तरह के होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2, ठीक है। टीयर 1 में क्या होता है कि टीयर 1 में आपका इन्वेस्टमेंट 60 साल तक के लिए लॉक किया जाता है, ठीक है। तो ये वाली जो कैटेगरी है वो रिटायरमेंट के लिए है, ठीक है। इसमें पार्शियल विड्रॉल ही अलाउड होता है, ओनली आफ्टर 3 ईयर्स, मैक्सिमम 25% कैन बी विड्रॉन। मतलब कि 3 साल के बाद आप इससे पैसा निकाल सकते हो, लेकिन कितना पैसा निकाल पाओगे, सिर्फ 25% निकाल पाओगे। और रिटायरमेंट के बाद आप इससे 60% पैसा निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये कैटेगरी भी टैक्स एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, इसमें भी आपको टैक्स की सेविंग होती है।
और जो मिनिमम इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 500 रुपये की है, और जो सालाना इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1000 की है। मतलब आपको साल भर में 1000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या आपको जो मिनिमम जो सबसे शुरुआती जो इन्वेस्टमेंट है वो 500 की होनी चाहिए, राइट। और इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, आप मतलब कि मिनिमम इतना कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद हम टीयर 2 अकाउंट डिस्कस करेंगे। टीयर 2 में क्या होता है कि कोई भी लॉक इन नहीं होता है, मतलब कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है, ठीक है। तो आपको 60 साल तक वेट नहीं करना पड़ता है, आप अपना अमाउंट किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो, ठीक है। तो लेकिन इसमें बस एक चीज़ ये है कि जो 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 हमारी टीयर 1 कैटेगरी में जो टैक्स सेविंग होती है 50,000 की अंडर 80 सीसीडी, जो मैंने आपको बताया था, इसमें वो सुविधा उपलब्ध नहीं है टैक्स सेविंग की। क्यों? क्योंकि इसमें दूसरी जो बेनिफिट है वो है कि आप इसमें लॉक इन पीरियड 60 साल तक नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें, ठीक है। और जो इसमें रिटर्न होते हैं टीयर 2 कैटेगरी में, उनको जो टैक्स स्लैब होता है उसके अनुसार टैक्सेबल भी होता है, राइट। तो ये टीयर 2 हो गया, और टीयर 1 भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो अब हम कंक्लूजन डिस्कस करते हैं इसका। तो देखिए, ये जो इन्वेस्टमेंट है नेशनल पेंशन सिस्टम में, जो इन्वेस्टमेंट है ये लोगों पे डिपेंड करती है कि किसी को इन्वेस्ट अगर करना है तो करे, और नहीं करना है तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यंग एज के हो, ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका फ़ंड 60 साल तक लॉक रहे, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन कोई अगर दूसरा बंदा होगा जिसको इस चीज़ से दिक्कत है कि वो नहीं चाहता कि उसका इन्वेस्टमेंट 30 से 35 साल तक के लिए रहे, तो वो ये नहीं चाहेगा कि वो इस पेंशन में नहीं इन्वेस्ट करना चाहेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे मैरिज है, आपको कोई हाउस या कार ख़रीदनी है, चाइल्ड का एजुकेशन है, वर्ल्ड ट्रिप करनी है, या और इस तरह की चीज़ें करनी है, तो ये फिर जो नेशनल पेंशन सिस्टम है फिर ये आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ये जो नेशनल पेंशन सिस्टम है ये उस चीज़ पे भी डिपेंड करेगी कि जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयड लोग हैं, वो किस कैटेगरी किस टैक्स स्लैब में लाई कर रहे हैं। अगर आप 5 से 20% के ब्रैकेट में लाई कर रहे हो तो आई डोंट थिंक कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी उतनी सेविंग्स 80C फॉर्म के थ्रू हो जाती है, ठीक है। तो फिर यही मैं कहना चाहूँगा लास्ट में कि एक पर्सनल चॉइस है कि आप नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो ये पर्सनल चॉइस है। तो गाइज़, आज के ऐसे में बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या कोई भी और ऐसे इस पे टॉपिक्स चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हो। थैंक यू गाइज़।